हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आईटीजे एडवांस्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगी फॉर x बिलोंग्स टू r लेट द फंक्शन y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 12y इक्वल टू cos ऑफ पाई x by 12 वेयर y 0 इज इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है वन और मोर करेक्ट टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से वही कि p की वैल्यू तो अपने को 12 मिल गई है। सिमिलरली q अपने को यहाँ से मिल जाएगा cos ऑफ पाई x डिवाइडेड बाई 12। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेलुएट कर लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया अपने को इंटीग्रेशन ऑफ 12 और मतलब ई रेस टू 12 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्टेंट बन गया ई रेस टू 12 और ये आ गया एक्स। तो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिला ई रेस टू 12x। तो अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q दैट इज cos ऑफ पाई x डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स e रेज टू 12x dx। तो अब एक काम करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है मतलब ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज मतलब इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता था ई रेज टू ए एक्स डिवीज़न में आ गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स फिर रिजल्टेंट बनता था ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो अब जैसे इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए तो यहाँ से अपने को एक चीज़ तो ये मिली कि a के प्लेस पर 12 दिया गया है एंड b के प्लेस पर दिया गया है पाई डिवाइडेड बाई 12। तो अब जैसे ही इन वैल्यूज़ को गिवन इंटीग्रेशन पुट किया तो रिजल्टेंट बना y मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेज टू 12x और राइट हैंड साइड पर अपने को मिल जाएगा e रेज टू 12x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी 12 स्क्वायर ये हो गया 144 फिर बी स्क्वायर तो ये अपने को मिल जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144। फिर ब्रैकेट में अपने पास आ रहा होगा ए टाइम्स दैट इज 12 कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 12 फिर प्लस बी दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 12 और फिर नेक्स्ट मिल जाएगा साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12। तो और साथ ही साथ प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ जाएगा। तो इस तरह से ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने पास ऐसा दिया गया। फिर फर्दर यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं। तो अब यहाँ से हुआ ये कि जो सॉल्यूशन बना था उसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है और एक काम कर लेते हैं कि यहीं पर जो कंडीशन दी गई थी एक्स एंड वाई दोनों ही ज़ीरो दिए गए थे। वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि एक्स एंड वाई दोनों को ही ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो फर्दर यहाँ से कुछ ऐसे लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड तो अपने को ज़ीरो मिल गया मतलब जैसे एक्स एंड वाई को ज़ीरो पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने को यहाँ से ज़ीरो मिल चुका है। तो ये मिल गया है ज़ीरो और राइट हैंड साइड को अगर देखा जाए तो ई पावर ज़ीरो तो ये अपने पास वन बन जाएगा। और फिर ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 144 दिया गया है एक काम करते हैं 144 को 12 स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मिला 12 स्क्वायर और डिवीज़न में अपने को मिल जाएगा 12 पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में ये अपने को मिल जाएगा 12 और कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर 12 ही रहेगा और फिर ये जो क्वांटिटी दी गई थी ये क्वांटिटी बन जाएगी ज़ीरो। फिर नेक्स्ट अपने को मिल गया प्लस के। तो यहाँ से अगर के की वैल्यू को देखा जाए तो के की वैल्यू अपने को मिल जा रही है के इज इक्वल टू नेगेटिव 12 क्यूब और डिवीज़न में मिल गया है 12 पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो अब इस तरह से हुआ है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये आ गया अपने पास वाई ई रेज टू 12x इज इक्वल टू ई रेज टू 12x डिवीज़न में अपने को मिल रहा था और यहाँ पर आ जाएगा 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 रेज टू 4 प्लस पाई स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में अपने पास दिया गया है 12 कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12
प्लस पाई डिवाइडेड बाई 12 साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई 12, और फिर कांस्टेंट था नेगेटिव 12 पावर 3, डिवीज़न में आ गया है 12 पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, अगर e पावर 12x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो लास्ट में 12 पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर दिख रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर में e पावर 12x आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, उसको न्यूमरेटर में ऐसे लिख लेते हैं e पावर-12x। तो इस तरह से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये अपने को सॉल्यूशन देखने को मिला। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा था कि वाई एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, वाई एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, और वाई एक्स इज़ पीरियोडिक फंक्शन। तो अब जैसे ही अपने पास ये सॉल्यूशन आया तो काफ़ी चीज़ें कॉम्पिटिटिवली बहुत आसान हो गई, क्योंकि अब देखो हुआ ये था कि अगर सिर्फ और सिर्फ मतलब बाकी सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए, अगर सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट पर ही फोकस कर ले, तो यहाँ पर होता ये था कि ये कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो ये ऐसे क्वांटिटी दी गई है। तो अब जैसे ये वाली चीज़ आई तो अल्टीमेटली ये हो गई है कि किन्हीं भी दो वैल्यूज़ के बीच में फ्लक्चुएट कर रही होगी, मतलब इसका मतलब मिनिमा और मैक्सिमा अपने को मिलेगा ही मिलेगा। इसकी सबसे छोटी वैल्यू, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू अपने को देखने को मिल ही रही होगी। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अगर ये जो फंक्शन दिया गया अपना मैक्सिमा मिनिमा अचीव कर रहा है, तो यहाँ से होगा ये कि ये कभी भी इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब बात यहाँ पर होगी पूरी डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। तो इस तरह से इसको अपनी पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, डिक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, तो ये कह रहा था कि वाई ऑफ एक्स इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ इसे चेक करना होगा। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखो हो ही रहा था कि ये जो पहला वाला ब्रैकेट है, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट बन रहा था इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देखते हैं। तो ये वाली जो चीज़ दी गई थी, ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन दिया गया था, ये तो चलो पीरियोडिसिटी शो कर देगा, मगर जैसे ही ये कांस्टेंट और फिर इसके साथ ये जो वेरिएबल पार्ट आ रहा था, इसकी वजह से पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, अगर ऑप्शंस ए, बी एंड डी आर इनकरेक्ट, और ये अपने को ट्रू पता करना था, मतलब कौन सा या फिर कौन से ऑप्शंस यहाँ पर सही होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज सी ऑप्शन। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी विल बी द ओनली करेक्ट चॉइस, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।